हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र महाराज की जय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य गणञ्जनशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखन्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्नय कृष्णप्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस गौर कथामृत में, इस कक्षा में आपके सबके हार्दिक स्वागतम है। एक दिन हम लोग, कल संडे था, बहुत प्रोग्राम था, 3 प्रोग्राम हमने किए, तो भागादौड़ी भी था, तो एक आज संभव नहीं हुआ। आज फिर हम भोपाल से उज्जैन में आया हूँ, तो हम लोग फिर दोबारा चैतन्य भागवत की पठन शुरू करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। तो हम 90 नंबर पार्ट 7 चैप्टर आदि लीला 7 चैप्टर 90 से हम पढ़ेंगे। दिलेन कृष्ण से पुत्र नीलेन से कृष्ण, जय कृष्ण चंद्र इच्छा হইবে সেই সেই, স্বতন্ত্র জীবের তিলার শক্তি নাই, দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তো মাঠাই। এই রূপে জ্ঞান জগ মিশ্র মহাধীর, অল্প অল্প চিত্ত বৃষ্টি করিলা স্থির, হেন মতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির, নিত্যানন্দ স্বরূপের অবেদ শরীর। যে শুনে এই বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস, কৃষ্ণ ভক্তি হয় তার সিন্ধে কর্মে ফাঁস।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ, হরি সে বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ। যেবা যেবা ছিল স্থান কৃষ্ণ কথা কহিবারে, তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমার সবাকারে। আমারও আমারও না রহিম, আমরাও না রহিব, চলি যাব বনে, সে পাপিষ্ট লোকমুখ না দেখিব যেখানে। পাষাণ্ডীর বাক্য জ্বালা সহিত বা কত, নিরন্তর অসৎ পথে সর্বলোক রত। হেন কৃষ্ণ নাম নাহি শুনে কার মুখে, সকলি সংসার ডুবে মরে মিথ্যা সুখে। বুঝাইল বুঝাইলে কৃষ্ণ কেহ, কেউ কৃষ্ণ পথ নাহি লয়, উলটি আর সে উপহাস করায়। কৃষ্ণ ভোজি কৃষ্ণ भोजी তোমার হইবে কোন সুখ मांगे। ये सब तो हो गया था। পাইয়া পরমানন্দ সবে নিশ্চয়, এই বলো এবে বড় বাসময়ী হৃদয় উল্লাস। হেন বোঝে কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ। তোমা সব লইয়া হইবে কৃষ্ণের বিলাস, তবে সে অদ্বৈত হয় শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। কদাচিৎ যাহা নাহি পায়ে সুখ বা প্রহ্লাদ, তোমা সবার ভৃত্তে পাইবে সে প্রসাদ। শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত বচন, পরম আনন্দে হরি বলে ভক্তগণ। হরি বলি ভক্তগান করে অহংকার, সুখময় চিত্তে বৃত্তে হইল সবার। শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর, হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ির ভিতর। কি কার্য আইলা বাপ বলে, বলে ভক্তগণ, প্রভু বলে তোমরা বা ডাকিলা মোরে কেনে। এ তো বলি প্রভু শিশু সঙ্গে ধাইয়া যায়, তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায়। যে অবধি বিশ্বরূপ হইল বাহির, তত অবধি প্রভু কিছু হইল সুস্থির। तो इसी प्रकार आचार्यों अद्वैत आचार्य भक्तों को समझाया। 106 नंबर पद से हम, तो आचार्यों ने भक्त लोगों को समझाया कि देखो, अब लोग देखो कि कृष्ण प्रकट हो गया, पर कृष्ण प्रकट हो गया, आप लोगों को लेकर कृष्ण की विलास होगी, तभी तो अद्वैत हो। मैं तभी अद्वैत मेरा नाम है, मैं शुद्ध कृष्ण दास। जब कृष्ण के प्रकाश नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ क्या। कदाचित जहाँ पाए, कदाचित जो सुख जो प्रहलाद जी जिसको मिला, आप सबको लेकर पाइबे से प्रसाद, हम लोग लेकर तुम सবার ভিত্তির ভিত্তু, तुम लोग जो भगवान के दास हो, तुम लोगों को भी ये प्रसाद मिलेगा। तो सुना अमृत अद्वैत की इस अमृत वचन को सुना, अमृत वचन परम आनंदे हरि बोलेन भक्तगण, परम आनंद में भक्त लोग हरि बोलने लगे, परम आनंदे भक्त लोग हरि बोलने लगे। सुखमय चित्तवृत्ति सबका होगा इस अद्वैत का वचन से, सभी के हृदय में बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। शिशु संग क्रीड़ा कर श्री गौरांग गोस्वामी, शिशु के साथ क्रीड़े कर रहे हैं, खेल रहे हैं श्री गौरांग सुंदर। श्री गौरांग सुंदर खेल रहा है बच्चे के साथ। हरिध्वनि सुनिले तो ऐसे ही हरि बोल बोले, वो जब भक्त लोग हुंकार करते हैं, सूक्ष्म चित्तवृत्ति सबका हो जाते हैं। और शिशु संगे महापुर रोड में खेल रहे बच्चे के साथ जब भी हरि नाम सुनते हैं, उसके घर पे जहां भी हरिधनी हरि हरि बोला, महापुर दौड़ के उधर आते हैं। दौड़ के आकर तो सभी लोग बोलते क्यों आए,
बोले बुलाया क्यों? मुझे बुलाया, मैं आ गया। तो ऐसे, लेकिन ये माया, माया मोह के कारण कोई नहीं समझ पा रहा है बात की बातें क्या है। तो इसी प्रकार तो इसी प्रकार ये तो बोले प्रभु श्री संगे धैया जाए, तो प्रभु फिर बच्चे के साथ चले जाते हैं। तथापि न जाने कि वो प्रभु रो माया है, फिर भी प्रभु के माया से किसी को पता नहीं चल रहे हैं। जी अवधि विश्वरूप, जब विश्वरूप जी बाहर घर छोड़ के सन्यास ले लिए, तब से चैतन्य महाप्रभु तो चंचलता थोड़ा कम हो गया। अभी गंभीर बनना है, महाप्रभु थोड़ा सा गंभीर हो गया। নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে, দুঃখ পাশারে যেন জননী জনকে, খেলা সম্ভারিয়া প্রভু যত্ন করি পরে, তিলার দেখে পুস্ত্র পুস্তক ছাড়ি নাহি নরে, একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়, আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়, দেখি অপূর্ব বুদ্ধি সবে প্রশংসে, সবে বলে ধন্য পিতা माता हेन वंशे। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इसके बाद निरवधि था के मिता, निरवधि हमेशा माता पिता के साथ रहते हैं। दुख पाषाण, वो साथ में, वो बहुत दुखी है, विश्व चले गए, इसलिए साथ में नजदीक रहकर थोड़ा जननी और जनक का दुख कम करते हैं। सभी भूल गए ये लोग। खेला संभारिया, महाप्रभु खेलना छोड़ दिया, खेलना बाल चापल्य करना छोड़ दिया। तो ये सब छोड़ दिए, खेला संभारिया प्रभु যত্ন करी पढ़े, बड़ो ध्यान से पढ़ाई कर रहा है। तिलर देख, थोड़े समय के लिए भी पुस्तक नहीं छोड़ता है। महापुरुष सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी महापुरुष हमें शिक्षाएं दे रहे हैं कि एक अच्छी स्टूडेंट बनना है, एक अच्छी बनना है तो कितने प्रयास करना चाहिए, कैसे किताबों के साथ अपने को लग जाना चाहिए। तो तिलार देख, यार एक बार जो सूत्र बहुत कठिन है, व्याकरण की सूत्र समझना अंदर ही नहीं जाता है। हर सूत्र एक बार जो पढ़ के जाते हैं बस, आर बार उल्टी है सबे ठेकाए, तुरंत दूसरे को पूछ देते हैं उसको। देखिए इसकी अपूर्व बुद्धि को देखकर सभी लोग, महाप्रभु की व्याकरण बहुत खतरनाक है, बार बार याद करो, भूल जाए फिर याद करो, समझो, लिखो, रटो, तब होता है। लेकिन एक बार तो इसी प्रकार इनके दिमाग को देखकर धन्य है माता पिता, जिसके इस वंश में, जिस वंश में धन्य है जिसमें ऐसे पुत्र जन्म लिया। সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে, তুমি তো কৃতার্থ মিশ্র এহেন নন্দনে, এই মতো সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে, বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে অধ্যায়নে, শুনিলেই সর্ব অর্থ আপনে বাখানে, তার বাকি বাখা তার ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে। तो जगन्नाथ मिश्र के पास लोग आते हैं, आकर कहते हैं तुम कृतार्थ है, तुम धन्य है मिश्र, जिसके ऐसे पुत्र है। ऐसे सुबुद्धिमान शिशु त्रिभुवन में नहीं है, त्रिभुवन में इतने सुबुद्धिमान शिशु कोई नहीं है। बृहस्पति, बृहस्पति से भी, देवगुरु बृहस्पति उससे भी पराजित करके उनके अध्ययन है। सुनी सर्व अर्थो अपने व्याख्यान है, एक बार सुन लिया उसी सूत्रों को तुरंत व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे है निमाई पंडित। শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরষিত, মিশ্র পুন চিত্ত বড় হই রহিলা বিমরিষ। শচীপতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবার, এহে না পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর, এই মত বিশ্বরূপ পরিসর্বশাস্ত্র, জানিলেন সংসার নহে তিল মাত্র,
সর্বশাস্ত্র মর্ম জানি বিশ্বম্বর ধীর, অনিত্য সংসার হইতে হইলা বাহির। এহ যদি সর্বশাস্ত্রে হইবে জ্ঞানবান, ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পায়ন। এই পুত্র সবে দুঃখ জননীর জীবন, এই পুত্র দুই এই পুত্র সবে দুই জনেরও জীবন। ইহার না দেখলে দুঃখ দুই জনেরও মরণ। तब मिश्र इस बच्चे की एक्टिविटीज को जब देखा, इस बच्चे का एक्टिविटीज को देखा, हरीश बहुत जननी जननी सची माता इनकी अध्ययन को देखकर बहुत खुश। मिश्र चित्त बड़े विमर्श, विमर्शित हो गया। अब चित्त जगन्नाथ मिश्र सोचने लगा, ऐसे गहराई से शास्त्र पढ़ेगा इधर ही रहेगा, ये तो भाग जाएगा। शचीपति बोले जगन्नाथ, सोचे के पति जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, ये यही मत विश्वरूप पढ़ी, इसी प्रकार विश्वरूप सर्वशास्त्र को अध्ययन किया। अध्ययन कर क्या जान लिया? ये जान लिया संसार सत्य न है, एक तिल मात्र के लिए संसार सत्य नहीं है। देखिए सब ज्ञान है लेकिन मोह इतने इतने खतरनाक होते हैं मोह। तो विश्वरूप जगन्नाथ मिश्र बोल रहे तिलार देख, एक आधा तिल के लिए भी संसार सत्य नहीं है। हैं? तो फिर भी तिल मात्र सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्वरूप धीर, सभी शास्त्रों के मर्म विश्वरूप समझ गए। तो ये धीर हुआ विश्वरूप, इसी तरह धीर वृंदावन दास ठाकुर कहते, अनित्य संसार, ये संसार अनित्य है, होइला बाहिर। इससे इसमें फासना रचना पचना छोड़कर वो भाग गए अपने जीवन स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए। ये यादि सर्वशास्त्र में ज्ञानवान हो जाएगा, यदि सर्वशास्त्र है ज्ञानवान, ये निमाई आदि सभी शास्त्र में ज्ञानवान हो जाएगा। छाड़िए संसार सुख करिबे पलायन, संसार को छोड़कर, संसार के सुखों को छोड़कर ये भाग जाएगा। यह न पुत्र सबे, यही जो पुत्र है ये हमारा दोनों का जीवन है, ये दोनों चला जाए, ये चला जाएगा। ये दोनों इस निमाई को नहीं देखेंगे और दोनों का मरण हो जाएगा, हम जी नहीं सकते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र डिसाइड क्या करे, इतने अच्छे पढ़ने वाले सब लोग बहुत खुश, क्योंकि वो तो छोड़ के जाने वाले नहीं है, वो तो संसार में रह कमाएंगे और फंसेंगे। तो जब फंसेंगे तो माता पिता बोला ठीक है बेटा कोई और पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, लेकिन संसार को जान गया, संसार को छोड़ेंगे तो पिता बोले पढ़ाई छोड़ दो, जानोगे जान जाओगे, मतलब ये जानो मत। माता पिता का क्या लक्ष्य है? जानो मत इसको, जान लीजिए तुम छोड़ दोगे। তো অতএব ইহার ইহার পরিয়া কার্য নাই, মূর্খ হইয়া ঘরে মোর রহুক নিমাই। শচী বলে মূর্খ হইলে জীবে বা কেমনে, মূর্খের তো কন্যা না দিবে কোন জনে। মিশ্র বলে তুমি তো অবধি প্রসূতা, হর্তা কর্তা ভর্তা কৃষ্ণ সবারও রক্ষিতা। জগত পোষণ করে জগতের নাথ, পণ্ডিতকে পোষে কিবা কহিল, পণ্ডিত পোষে কেবা কহিল তোমাত। কিবা মূর্খ কিবা পণ্ডিত যাহারে যেখানে, কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সেই সে হইবে আপনে। तो जगन्नाथ मिश्र डिसाइड कर लिया कि निमाई की पढ़ाई बंद कर देना है। निमाई की जो गति रति दिखाई दे रहे हैं, शास्त्रों को इतनी अच्छे से समझ रहा है, ये घर पे नहीं रहेगा, ये घर छोड़ देगा, इसलिए इनकी पढ़ाई बंद करना पड़ेगा। पूरी ये कार्य नहीं। मूर्ख होकर निमाई कम से कम मूर्ख होगा, घर पे काम धाम करके रहेगा। तो तुम सोची माता ने प्रश्न की है, यदि ये मूर्ख रहेगा
मूर्ख होगा तो जिएगा कैसे? ये ब्राह्मण है, थोड़ी लेबर ही काम कर सकता है। ब्राह्मण है तो कुछ जानना चाहिए ना, तो जीवे जीवे का मने। और मूर्ख लड़का को लड़के कौन देगा? यदि बुद्धिमान नहीं होगा कोई, सभी नवोदय में सभी को पहले एजुकेशन है, सबका पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई है, तो वो तो लड़के भी नहीं देंगे, मूर्ख लड़का कौन मिलता? तो महा मिश्र बोलता तुम अबुध विप्रसुता, हर्ता कर्ता, हर्ता कर्ता कृष्ण सबर रक्षिता, तुम अबोध हो। शचीमता से जगन्नाथ तुम अबोध हो, अबोध विप्र की तुम कन्या हो, बेटी हो। तुम नहीं जानते भगवान सबके हरता है, भरता है, सबके रक्षिता है। जगत पोषण करे जगतेर नाथ, जगत पोषण करते हैं, इसकी उनके नाम जगन्नाथ है। पंडित तो पोषे के बाद कहे तो मत, पंडित तरह से जो पोषण होता तुम्हें कौन कहा? কোন जो पंडित हो কিবা पंडित कौन मूर्ख है, যাহার যেখানে, যাহার যেখানে, जहाँ पे जो जैसे कन्या लिखी আছে कृष्ण সেই হইবে आपने, वही होगा आपने आप, आपने आप ऐसे ऐसे होगा। कन्या विद्या आदि, तो जहां जहां लिखा है वही वही होगा। बोले कन्या विद्या आदि उपलक्षण सकल, कुल विद्या आदि उपलक्षण सकल, सबर पोषे कृष्ण कृष्ण सर्वबल। तो कुल विद्या आदि ये सब उपलक्षण है, वास्तविक नहीं है, उपलक्षण है। सबर सबको पोषण करता है कृष्ण, कृष्ण सर्वबल, कृष्ण सबके सब कुछ है। সাক্ষাতে এ কেন না দেখো যে আমাতে, পড়িয়া আমার ঘরে কেন নাহি ভাতে, ভালো মতে বর্ণ চারিতে ও যে না, যে না রে সহস্র पंडित গিয়া দেখে তারো দ্বারে। आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? अब देखो ना, साक्षात देख लो। मैं ये इनका, ये जो जगन्नाथ मिश्र उनको उपाधि है। और दूसरा क्या है? पदवी। पदवी क्या है? पुरंदर उपाधि उनको मिला। जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, मतलब इतना स्कॉलर थे, उनको पुरंदर उपाधि दिया गया। पुरंदर है, किसी को वाचस्पति ऐसे ऐसे मिलता है, किसी को सार्वभौम। तो इसी प्रकार ये पुरंदर, देखो आप आप ऐसे क्यों विचार कर रहे हो? आप देखो साक्षात, इतने साक्षात क्यों ना देखो? आमाते आमाते, मैं इतना पढ़ाई में इतना एक्सपर्ट हूं, लेकिन मेरे घर में भात नहीं है। आमाते वर्ण उच्चारिते, हमारे घर में भात नहीं है। और जो ठीक से वर्णों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो सहस्त्र पंडित उसके पास जा रहे हैं। अतएव विद्या आदि ना करे पोषण, अतएव विद्या आदि किसी को पोषण नहीं कर पाते, कृष्ण से सबर करे पोषण पालन। अतएव कृष्ण ही सबको पालन करते हैं, कृष्ण ही सबको पोषण करते हैं। अनायासे मरणम विनदन्न जीवनम आराधितम गोविंद चरण सुकथम भवेत। जो व्यक्ति गोविंद के सिर पाद पद्म में কখনো আরাধনা করেন নাই, তার পক্ষে অনায়াসে মৃত্যু লাভ এবং দরিদ্রবিহীন জীবন ধারণ কিরূপে সম্ভव হইতে পারে। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति गोविंद के श्री पाद पद्म कभी आराधना नहीं किया है, उसके पक्ष में क्या अनायास में मृत्यु लाभ होता है? दरिद्र विहीन, दरिद्र विहीन जीवन, दरिद्र विहीन जीवन धारण कैसे संभव हो सकता है? অনায়াসে মরণ জীবন দন্ন বিনে, কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বেদাদনে, কৃষ্ণ কৃপা বিনা নহে দুঃখের মোচন, থাকিলে বা বিদ্যাকুল কোটি কোটি ধন, যার গৃহে আছে উত্তম উপভোগ,
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোনো মহারোগ, কিছু বিলাসে নারে দুঃখ পুরি মরে, যার নাই তার হইতে দুঃখ বলি তারে, এ থেকে জানিয়া থাকিলেও নিজ থাকিলে কিছু নয়, যারে যেই কৃষ্ণ আজ্ঞা সেই সত্য হয়, এ থেকে না করো চিন্তা পুত্রপতি তুমি, কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাম ওই আমি। तो अनायास में मरण होते हैं जीवन धन्य के बिने, कृष्ण सेविले कृष्ण के सेवन यदि धन्य पैसा नहीं है फिर भी अनायास में मरण धन्यता बिन में कृष्ण सेवन करने से ही न ऐसे होता है अनायास में, न विद्या विद्या में होगा न धन में होगा, कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन, कृष्ण कृपा के अलावा इस दुख की मोचन संभव नहीं है। थाकिले व विद्या को कोटि कोटि धन, यदि विद्या अच्छे विद्वान है, अच्छे कुल है, करोड़ करोड़ रुपया है, जार के आछे उत्तम उपभोग उपभोग, जिसके घर में बहुत उत्तम उपभोग है, तारे कृष्ण दिए से कोनो महारोग, तो उसको सब कुछ है, ऐसे रोग दे दिया उसको बिल्कुल भोग नहीं, तारे दिए से कृष्ण कोनो महारोग महारोग दे दिया। तो कोई कुछ विलास नहीं कर पा रहे, दुख पाकर मरते हैं, जार नहीं तहा हुई तो दुख बोले बोली तारे, और जिसका नहीं है, जिसके पास नहीं है, जार नहीं तार हुई इते दुखो बा बोली तारे, और तो उसको क्या दुख है, एते के जानी हो थाकी लो किसु ना, तो इसलिए ये समझ लो रहने से भी कुछ होने वाला नहीं, जार जय जारे जन कृष्ण आज्ञा सही सत्य है, जिसके प्रति कृष्ण की जैसी आज्ञा है यही सच है, एतेक ना करो चिंता पुत्र प्रति, इसलिए आप इस निमाई के लिए इतना सोचो मत, इतना सोचना जरूरत नहीं, कृष्ण पुषिबेन पुत्रो, कृष्ण ही पालन करेंगे, पहिलाम आमी मैं बता दिया कि कृष्ण ही बच्चे को पालन करे, যাবত শরীর প্রাণ আছে আমার, তাবৎ তিলক তিলকে দুঃখ, তিলক দুঃখ নাহি কইহান, আমার সবার আমার সবার কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা, কিবা চিন্তা তুমি যার মা, যার মাতা পতিব্রতা, পড়িয়া পড়িও নাহি কো কার্য, বলিল তো তোমারে মূর্খ হইয়া পুত্র মুখ, রহুক মাত্র ঘরে, এ তো বলি পুত্রের ডাকিয়া মিশ্র মার, মিশ্র বলে শুনো বাপ আমার ওই উত্তর, আজি হইতে আর পাট নাহি কো তোমার, ইহাতে অন্যথা করো শপথ আমার, যে তোমার ইচ্ছা ভাব তাই দিব আমি, গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাকো তুমি। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि जब तक मैं हूं, मेरा इस शरीर में प्राण है, तावत तिल आधा तिल तक इसका कोई दुख नहीं होगा, नहीं करो, मेरा हम लोग सभी का कृष्ण ही रक्षा करने वाला है, तो कीवा चिंता क्या चिंता है उनके, जैसे आप जैसे पतिव्रता स्त्री स्त्री उनकी माता है, वो निमाई के लिए क्या चिंता करना जरूरत है, तो पढ़ने का कोई कार्य नहीं है, उसको छोड़ दो, बोले लो तुम्हारे तुम्हें बोल दिया, मूर्ख ही पुत्र में रहो मोर घरे, तो मूर्ख होकर निमाई मेरे घर पे रहे, कम से कम मूर्ख होगा संसार छोड़ के तो जाएगा नहीं, घर पे रहेगा, काम धंधा करेगा, कम से कम इतना तो निश्चित है कि घर पे रहेगा। ये तो बोली पुत्र डाकिला मिश्र, तभी पहले शची माता से जगन्नाथ मिश्र सलाह किया कि ऐसे करने वाला हूं, तो सलाह माता जी तो पतिव्रता स्त्री थी, जो पंडित की जो आज्ञा है मान ली, वो मान ली, बोले ठीक है, तब उसको बुलाया, मिश्र
मिश्र तब पुत्र को बुलाया, निमाई को बुलाया, निमाई इधर आओ। मिश्र बोले सुनो बाप, अमार उत्तर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज से तुम्हारा पाठ नहीं, तुम्हारा स्कूल पढ़ाई नहीं, ना ही को तुम्हारा नहीं है, अन्यथा इसी मेरी बात को अन्यथा मेरा सौगंध है, आप पढ़ नहीं सकते। और मेरा सौगंध है, शपथ, जे तुम्हारी इच्छा बाप ताई देव, तो जो तुम्हारा इच्छा है मैं वो दे दूंगा। गृह बसी परम मंगल, तुम घर पे रहकर परम मंगल अभी रहो, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, कोई टेंशन आपका नहीं है। ऐसे बोले जगन्नाथ मिश्र, निमाई को पढ़ना बंद कर दिया। जैसे हम लोग मंदिर जाना मना कर देते हैं, गीता पढ़ना मना कर देते हैं, ये बिगाड़ जाएगा, संसार से ये बिगाड़ जाएगा। जप नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। कोई है, कोई एक है बोला, कहाँ पे गया था, बोले कि नहीं सब कुछ ठीक है पढ़ो घर पे, लेकिन मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जाना, बिल्कुल माना है। এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্যন্তরে, পড়িতে না পারে আর প্রভু বিশ্বম্বরে। নিত্য ধর্ম সনাতন শ্রী গৌরাঙ্গ রায়, নাহি লঙ্গে জনবাক্য পড়িতে না যায়। অন্তরে দুঃখিত পত্র বিদ্যারস ভঙ্গ, পুনঃ প্রভু উদ্যত হইল শিশু সঙ্গে। কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে, যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে আপন অপচয়ে করে। নিশা হইলে প্রভু না আইসেন ঘরে, সর্বরাত্র শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে। কম্বল ঢাকিয়া অঙ্গে দুই শিশু মেলি, বিষ প্রায় হইয়া চলেন কৌতূহলী। যার ঘরে কলাবন দেখে থাকে দিনে, রাত্রি হইলে বিশ্বরূপে ভাঙ্গে যাপনে। গরুর গরু গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করে হায় হায়, জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পালায়। কারো ঘরে দ্বার দিয়া বাঁধেন বাহিরে, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्या करेगा, छोटा बच्चा है, पढ़ रहा था, बड़े मन लगा के पढ़ रहा था, पिताजी ने बुलाया कि पढ़ नहीं सकते, बोले ठीक है। अभी ये तो बोले मिश्र चलिए, नो तो अपने कार्य में चल दिया, मिश्र जगन्नाथ मिश्र चल दिया। पढ़ी ते ना पाए, पढ़ नहीं पा रहे प्रभु, विश्वम्बर विश्वम्बर स्कूल नहीं जा पा रहे। नित्य धर्म सनातन श्री, नित्य धर्म सनातन साक्षात गौरंग राय अपने पिताजी के बात को उल्लंघन नहीं करे, पिताजी मना किया तो ठीक है स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है नहीं जाऊंगा। अंतर में बहुत दुखी हुआ, विद्यारस भंगो, उनके विद्यारस जो अध्ययन कर रहे थे, रस ले रहे थे, इसमें बाधा आ गया, बंद कर दिया पिता ने। पुनः पुत्र उद्यत, तो फिर बदमाशी शुरू कर दिया, बोला क्या कोई चैप्टर तो चालू करना चाहिए, एक नहीं तो दूसरा। तो फिर प्रभु पूर्ण उद्यत हो गया शिशु संगे। तो किबा घरे प्रभु किबा पड़े घरे, तो कोई अपने घर पे, कोई दूसरे के घर पे, जहां पाए तहा भांगे, जो मिलता है उसको तोड़ देते हैं, अपचय करे, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। निष्ठा होइले प्रभु, रात हो जाते हैं 12-1 बजे, कभी कभी रात भर नहीं आते हैं घर पे। निशा হইলে প্রভু নাইছেন घरे, आते नहीं, सर्वरात्र सारा रात भर शिशु के साथ कीड़ा कर खेलते रहते हैं। कंबल, एक कंबल ओढ़ लेते हैं तो सांड जैसे बन जाते हैं, सांड बन के दिन में देख के आते हैं कि केला का बाग बाग कहाँ पे है, वो देख के तो रात को जाकर सांड बन के एक कंबल ले लेता है, 2 लड़का कंबल बन के वो सांड जैसे बन के उसे जाके तोड़ देते हैं। जब ये गृहस्थ लोग सो जाते हैं 10, 11, 11, 12 बजे जाके ऐसे करता है, तो जब ये लोग जग जाते हो आवाज में, तो कम वो विष प्राय, तो बाड़ीर कलावान देखिए थाके दिने दिने जो है, रात रोज सभी तोड़ने लगता है। गोरु ज्ञाने, तो वो सोचते हैं कि सांड आ गया, तो जागिले गृहस्थ शिशु संघर्ष पालाए। जब ही देखे गृहस्थ जग गए,
घर वाले जग गए, तुरंत वो भाग जाते दौड़ के। कारो 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 घरे दारो दिया बांधे बाहिरे, लोगु गुरु गृहस्थ করিতে নাহি পায়, কে বান্ধিল দুয়ার করে হায় হায়, জাগিলে গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পালায়। এই মত দিন রাত্রে ত্রিদোষের রায়, শিশুগণ সঙ্গে কিরা করেন সর্বদায়। যতক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্বর, तथापि मिश्र কিছু না करे उत्तर। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, किसी के घर पे बाथरूम नहीं होता था, पवित्र मिट्टी का घर होता था, तो बाहर से दरवाजा को बांध देता था निमाई। मतलब बाथरूम एक नंबर एक्टिविटीज, वॉशरूम जाना है, बाहर जाना है, दो नंबर एक्टिविटीज। लघु क्रियो एक नंबर एक्टिविटीज, गुरु गुह्य क्रियो, गुर क्रियो क्रिया जो है दो नंबर एक्टिविटीज। तो ऐसे जब होते हैं ठंडे के दिन में बड़ा तेज में, तो वो दरवाजा खोलने जाता है, दरवाजा नहीं खोलता है। अरे कौन बांध दिया, कौन बांध दिया, और महाप्रभु यहाँ से भागा, तुरंत दौड़ा, चिल्लाते। ऐसे ऐसे कार्य निमाय करते हैं, दरवाजा लग कर देते बाहर से। बाथरूम तो अटैच बाथरूम है नहीं, तो बहुत चिल्लाते हैं, ये सभी के बांध दिलो, कौन बांधा है, कौन करे, हाय हाय, अरे अभी बाथरूम जाना है मुझे, क्या कर दिया, कौन है। बाहर का लोग आके चिल्लाते हैं, तो दूसरे लोग है खोल देते हैं। जागिले गृहस्थ पर उठिया पाला, जब ही गृहस्थ जग जाते हैं, भाग रहे। यही मतलब दिन रात त्रिदोषेर राय, दिन रात त्रिदोषेर राय, गौरंग सुंदर त्रिलोकीनाथ शिशुगण संगे क्रीड़ा करे, शिशु के साथ खेलते हैं। যতেক চাপল্য করে प्रभु विश्वम्बर, जितना चपलता, जितनी ऐसे चंचलता करते हैं विश्वम्बर जी, तथापि मिश्र किसी ना कर उत्तर। मिश्र कोई जवाब नहीं दे रहे, जवाब देगा तो निमाई बोलेगा पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो। इसलिए जितनी भी करते रहो, कुछ बोलते ही नहीं जगन्नाथ मिश्र। একদিনে মিশ্র চলিলেন কার্যন্তরে, পড়িতে না পায়ে প্রভু ক্রোধিত যন্তরে। বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হারি গান, বসিলেন প্রভু হারি করিয়া যাসন। এবার নিগুর কথা শুনো এক মনে, কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধ হয় যাহার শ্রবণে। বর্জ্য হারিগণ সব করি সিংহাসন, তথি বসি হাসে শ্রী গৌরাঙ্গ বদন। तो एक बार पिता कोई कार्यों के लिए चले गए, इधर गौर सुंदर ने क्या किया, विष्णु नैवेद्य, विष्णु के लिए जो भोग बनाए, मैं पहले बोला मिट्टी के मटके बंगाल में बहुत सस्ता हुआ करता था, एक बार कुकिंग करके फेंक देता था। तो सची माता ने विष्णु को भोग लगाए, उसमें बना के ये वर्चोहारी त्याग त्याग करने वाले झूठा मटके को एक स्थान में इकट्ठा कर करे। महाप्रभु जी गए, उसको सजाया उल्टा करके, जिसमें काली लगा हुआ है, काली लगा हुआ उल्टा करके एक सिंहासन बनाया, सिंहासन बनाए, गौर सुंदर उधर बैठ गए। कृष्ण भक्ति सिद्ध है तो निगुर बसिलेन प्रभु हारी करिया आसन। एबारो निगुर कथा सुनो एक मने, इसी प्रकार निगुर बात एक मन में सुनो। कृष्ण भक्ति सिद्ध है इहारो श्रवण, कृष्ण भक्ति सिद्ध होते हैं इसका श्रवण से। बर्ज हारिर हारी गण सब करी सिंहासन, वज्र हारी को सब सिंहासन बना के तथी बसी हासे गौरंग सुंदर। इसी प्रकार बैठकर गौरंग सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। লাগিল হারির কালি সর্বগৌর জঙ্গে, কনক পুতলি যেন লেপিলা গন্ধে। শিশুগণ জানাইলা গিয়া শচীর স্থানে, নিমাই বসিল আছে হারির আসনে। মায়ে আসি দেখিলেন করে হায় হায়, স্থানে বাবা বসিবার না যোজায়। বর্জহারি হাস পরশিলে স্নান, এতদিনে তুমি এ না জানিলা জ্ঞান।
না জন্মিল জ্ঞান। প্রভু বলে তোরা মোর নাদিস পড়িতে, ভদ্রা ভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিবে কে মতে। মূর্খ যে আমি না জানিয়ে ভালো মন্দ স্থান, সর্বত্র যে আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান। तो हारी जो मिट्टी के मटके के सारे जो काली है सारा शरीर में लग गया। अभी कनक पुतली जैसे हो गया, कनक पुतली सोने के पुतला जैसे पूरा लेपिया गंध पूरा काली लगा लिया, और अच्छे से ठीक से लगा भी लिया महाप्रभु। और शिशुगण जानेला, तो शिशुगण जाके सोचे माता को सूचना दे दे, देखो निमाई आपने जितनी झूठा हारी फेंक दिए थे मटके, उसके ऊपर आसन बना के निमाई बैठ गए और वो सारा काली उनके शरीर में लग गया। निमाई में माए आशी देखें करें, माँ आकर जब देखे हाय 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 करने लगी। अरे निमाई तेरा कोई बुद्धि नहीं, ये स्थान है बाप बसित ना जो ये बैठने का योग्य स्थान नहीं है, ये बैठने का योग्य स्थान नहीं है, ये क्यों बैठे ऐसे जगह आकर। तो ये तो दिन तुम्हारा वर्जहारी यह सब परिचित वज्रहारी, ये इसमें मैंने फेंक दी, कुत्ता बिल्ली बिल्ली चिड़िया आके सब इसमें खाए झूठा कर दिया। ये बैठने का वर्जहारी यह पड़ोसिल, इसको यदि छूता है तो स्नान करना पड़ता है। ये तो इतने दिन में तुम्हें ये ज्ञान नहीं हो पाया, इतना ज्ञान तुम्हें नहीं हो पाया कि इसको स्नान स्पर्श करने से स्नान करना पड़ेगा। प्रभु बोले तोरा मोर स्नादिश, तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हो। भद्रो क्या है अभद्रो क्या है मुझे कैसे पता चलेगा। भद्रा भद्रो मूर्ख विप्रो, मैं भद्रो या अभद्रो है मूर्ख भी ब्राह्मण हूं, मैं कैसे जानूंगा। तो मैं मूर्ख हूं, ना जानी भालो मते, भालो मंदो अच्छा है बुरा है मुझे क्यों, अच्छे हम पढ़ूंगा शास्त्र तब तो मुझे पता चलेगा, पढ़ने ही नहीं देते तो मुझे पता नहीं लगता है। और सर्वत्र ये तत्व बता रहे, सर्वत्र मेरा अद्वितीय ज्ञान सब बराबर है। ये तो बोले हास्य वर्ज हरि रस, इतना बोलकर मुस्कुरा रहे हरि के आसन में। दत्तात्रेय के भाव में महाप्रभु ज्ञान दे रहे। माया बोले तुम्हें जे बोलिला मंद बसिला मंद स्थाने, एवे तुम्हें पवित्र हईबा क्या मने। तो बोला तुम मंद स्थान में खराब गंदा स्थान में बैठा, तुम पवित्र कैसे होगे। प्रभु बोले माता तुम्हें बड़ो शिशुमती, अपवित्र स्थाने कबू मोर नहीं स्थिति। যথা মোর স্থিতি সেই সর্বপুণ্য স্থান, গঙ্গা আদি সর্বতীর্থ তাহাই অধিষ্ঠান। আমার যে কাল্পনিক সূচি বা যসূচি, স্রষ্টার কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি। লোক বেদে মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়, আমি পড়াশিলিয়ে কি অশুদ্ধতা রয়। এসব হারিতে মূলে নাহি কো দূষণ, তুমি যাহে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন। বিষ্ণু রন্ধন স্থলী কবু দুষ্ট নয়, সেই হারি পরশিলে আর স্থান শুদ্ধ হয়। সেই হারি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়। এতে কো আমার বাস নহে মন্দ স্থানে, সবার শুদ্ধতমর পরশ কারণে। বাল্য ভাবে সর্বতত্ত্ব কহে প্রভু হাসে, তথাপি না বুঝে কেহ তারা মায়া বসে। तो महाप्रभु जी कहते आप शिशुमती है, आप शिशुमती अपवित्र स्थान में मेरा कभी स्थिति, मैं अपवित्र स्थान में नहीं, जहाँ यदि अपवित्र मैं पहुंचे तो परम पवित्र यथा मोर स्थिति से सर्वपुण्य स्थान, जहाँ मेरा स्थिति है सबसे ज्यादा पुण्य स्थान है, सबसे ज्यादा पुण्य स्थान है। गंगा आदि सर्वतीर्थ ताहार ताही अधिष्ठान, गंगा आदि सारा तीर्थ उसमें अधिष्ठान है। आमी जे काल्पनिक सूची बसছি, हमारा जो संसार में बाहर में काल्पनिक जो सूची বা অসুচি স্রষ্টা দোষ আছে,
दोष दोष आछे मने भावी बुझी। तो इसमें जो स्पर्श में दोष है हमने समझते हैं। लोक वेद मते यदि अशुचि बा है, लोक मत में, वेद मत में यदि अशुचि होते हैं, लेकिन मैं जहां स्पर्श करता हूं अशुचि रह भी नहीं पाते। ये सब हरिते मूल नाही दूषण, और ये सब मटके में कोई दूषण नहीं है। क्यों? तुमने विष्णु के लिए नैवेद्य लगाई, इस मटके के साथ में ही विष्णु विष्णु को निवेदन किया गया, तो ये दूषित नहीं हो सकता है। ये जो है ये दूषित नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने विष्णु को भोग लगाया। तो इसी सूक्ष्म तत्व को समझना, विष्णु की प्रसाद कोई भी झूठा ने नहीं बना सकता है। विष्णु रंधन स्थली को दुष्ट न, जो विष्णु के लिए अपने कुकिंग किया रंधन स्थली कभी दुष्ट नहीं हो सकता है। से हारी परोसे और स्थान शुद्ध है। उस मटके जहां रखोगे उस स्थान भी पवित्र हो जाए। ये थे আমার বাস नहीं मंद स्थान, इसलिए मेरा बास, मेरा स्थान, मैं जहां रहता हूं कभी अपवित्र नहीं होता है। मंद स्थान, खराब स्थान मेरा बासती होता ही नहीं। सबार शुद्ध, सबार शुद्धता मोर परश कारण, सबका शुद्धता मेरे परश के कारण। बाल्य भावे सर्वतत्व को ही प्रभु हासे, बाल्य भाव में सर्व तत्व को कहकर प्रभु हंसते हैं। तथापि न बुझे को तार माया बसे, फिर भी किसी को समझ में नहीं आते हैं इस माया के वश में। तो महाप्रभु यहाँ पे असली तत्व को समझा रहे हैं। महाप्रसाद जिसमें भोग लगाए हैं, भले उसको लगाने के बाद फेंक दे और कुत्ता के खा गए, फिर भी वो अपवित्र नहीं होते हैं। यही महाप्रभु समझाना चाहते हैं। दूसरी बात, मेरा को भी अपवित्र स्थान में वास नहीं होता है। यदि अपवित्र है, मेरे स्पर्श के कारण परम पवित्र हो जाता है। সবে হাসনে শুনি শিশুর বচন, সেনা নাসি করো সচি বলেন যাপ তখন, নাই সে প্রভু সেই খানে বসি আছে, সচি বলে ঝাট আয় বাবা জানে পাছে। প্রভু বলে যদি মোর নাদিস পড়িতে, তবু মই না যাইমু কহিলু তোমাতে। সবাই ভৎসনা ঠাকুরের জননী রে, সবে বলে কেন নাই দাও পরিবারে, যত্ন করি কেন যে বালক পরায়ে, কত ভাগ্য যাপনে পরিবার শিশু চায়। কোন শিশু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে, কোন শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে, ঘর মূর্খ করি পুত্র রাখো হে তাহারে তরে তরে, রাখিবার তরে। ইহা ইহাতে শিশুর দোষ তিলার দেখো নাই, সবে বলে বাপ আইসরে নিমাই। আজি হইতে তুমি যদি না পারো পড়িতে, তবে অপচয় তুমি করো ভালো মতে। तो महाप्रभु उस मटके के ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो स्नान करने के लिए सोची माँ बार बार पुकार रही है, निमाई आई नहीं रहे। नाई से प्रभु से बसी आछे, आते नहीं है। वो बैठे रहा, सोची बोले झाट जल्दी आ जाओ। प्रभु बोले यदि आप लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तब मैं नहीं आऊंगा, तब मैं ना ही जाऊंगा। कोहिल तुम्हारे मैं बता दिया मैं जाऊंगा नहीं, यदि मुझे पढ़ने नहीं दोगे। तो और भी जो माता जी लोग वहां पे आए थी सभी भर्सना, मतलब सोची माता को निंदा करने लगे कि क्या सोची तूने, बुद्धि तेरे खराब मारी गई क्या? तूने हम लोगों का बच्चा पढ़ना नहीं चाहते हैं, यातना करके पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ये पढ़ना चाहता तो पढ़ने नहीं देती। ये कुबुद्धि कहाँ से आ गई तुम्हें? तो इसी प्रकार सोची बोले पढ़ने नहीं देगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं। सभी भत्सन ठाकुर जननी, सभी माता लोग ठाकुरी माता जी निमाई के माँ को बोलने लगे। सभी बोले क्यों ना दो पढ़ते, पूछ रहे, बोले डायरेक्ट पूछ लिया क्यों नहीं पढ़ने देते हो?
যত্ন করে কেউ नहीं, जो बालक यत्न करके बच्चे को पढ़ाते हैं, কত भाग्य, वो कितने भाग्यवान है, पढ़ना चाहते हैं। कौन शत्रु है ऐसे जो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं? घरे मूर्ख करके पुत्र रखना चाहते, क्या बुद्धि है ये? राखी बार तोरे कौन सा मूर्ख बना के रखना है? तो इसलिए ये शिशु में कोई दोष नहीं है। सबे वाला बाप आईशो निमाई, बोला बाप निमाई इधर आ जाओ, आज होते तुम्हें ना पाव पड़ीते, यदि आज से यदि तुम पढ़ नहीं पाओगे तब तुम फिर तोड़फाड़ शुरू कर देना। हमने कह दिया, फिर तोड़फाड़ शुरू करना। नाई से प्रभु सही खाने बोसी हासे, फिर भी महाप्रभु नहीं आते हैं, वही बैठ बैठ कर हास्य। सुकृति सकल सुबुद्धि माझे भाषे, सुख सिंधु मासे भाजे। सुकृति सकल, सभी सुकृति सकल जो है सुख सिंधु में तैर रहे हैं। আপনি ধরিয়া শিশুর আনিলা জননী, হাসে গৌর চন্দ্র যেন ইন্দ্র নীলমণি। তত্ত্ব কহিলেন প্রভু दत्तात्रेय भावे, ना बोझे के विष्णु मायार प्रभावे। तो भगवान के एक अवतार है दत्तात्र, दत्तात्र भाव में महाप्रभु ने ज्ञान प्रदान किया। স্নান করাইয়া করাইলা ষোলই শচী পূর্ণবতী, হেন কালে নাইলেন মিশ্র মহাবতী। মিশ্র সচ্চি সবে কহিলেন কথা, পড়িতে না পায়ে পুত্র মনে ভাবে ব্যথা। সবে বলেন মিশ্র তুমি তো উদার, কার কথায় পুত্র নাহি দাও পরিবার। যে করে যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়, चिंता परिहर देह परिते निर्भय। तो इधर स्नान करके नहा धुला करके सची मां लेके आई, और फिर जगन्नाथ मिश्र आए, सभी बात जगन्नाथ मिश्र को बताए कि ये पढ़ नहीं पा रहा है, इसके मन में बहुत दर्द है, बहुत दुख है। और दूसरा माता जी भी आ गई, दूसरी माता जी लोग आके कहने लगी, मिश्रो तुम तो बड़े उदार व्यक्ति हो, किसके बुद्धि से, किसके कथा में, किसकी बातों से आप इनके पढ़ने के लिए मना किया? कृष्ण करिबेन कृष्णचंद्र से सत्य, जो कृष्णचंद्र करेगा वही सत्य होगा। इसके लिए ये क्या बात है कि उनका पढ़ाई नहीं होगी? चिंता परिहरित परित निर्भय, तो चिंता हरण कर दो, आप उनको पढ़ने दो। भाग्य से बालक चाहे আপনি পড়িতে, ভালো দিন যোগ্য সূত্র দাও ভালো মতে। মিশ্র বলে তোমার সব পরম, তোমরা পরম বন্ধুগান, তোমার যে বলে সেই আমারও বচন। অলৌকিক দেখে শিশু সর্ব কর্ম, বিস্ময় ভাবেন কেহ নাহি জানে মর্ম। মধ্যে মধ্যে কোন জন অতি ভাগ্যবান, পূর্ব করি রাখিয়াছে জগন্নাথ স্থান। প্রাকৃত বালক কব নহে, এ বালক নহে, যত্ন করি এ বালক রাখি হৃদয়ে। নিরবধি গুপ্ত ভাবে প্রভু খেলি করে, বৈকুণ্ঠ নায়ক নিজ অঙ্গ অঙ্গনে বিহারে। পড়িতে আইসে প্রভু বাপের আদেশে, হইল মহাপ্রভু আনন্দ বিশেষে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ যান, বৃন্দাবন দাসতোৎসু পদযোগে গান। तो फिर तो तुम लोग तो वो फिर भाग्य से बालक चाहे अपन ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। बालक आपने अब पढ़ना चाहते हैं, भालो दिन अच्छे दिन देकर इनकी योग्य शत्रु उपनयन संस्कार कर दो। तो मिश्र बोले जो आप लोग तो बहुत परम बंधुगण हैं, तुमरा जो बोलो सही अमर वचन, आप लोग जो कहते हो मेरा ही हिम्मत है। अलौकिक देखिए, अलौकिक इनकी शिशु की सर्वकर्म, विषम विस्मय भावेन के हो ना जाने मर्म, विस्मय हो जाते हैं इनके कर्मों को देखकर। और भालो विस्मय भावेन के हो ना जाने मर्म, विस्मय सोचकर मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं।
मध्य मध्य कोनो जन अति भाग्यवान बीच बीच में कोई अति भाग्यवान पूर्व करिया राखियाছে जगन्नाथ स्थान पूर्वे করি রাখিয়াছে প্রাকৃত বালক কবি प्राकृत बालक को ये बालक न है प्राकृत बालक मतलब ये भौतिक बच्चे नहीं हैं যত্ন करी राखो हृदय जो यात्न करके हृदय में उनको रखो निरावधि गुप्त भाव प्रभु केली करे निरावधि प्रभु गुप्त भाव से केली करते हैं लीला विहार करते हैं वही বৈকুণ্ঠ নায়ক নিজ অঙ্গ বিহারে বৈকুণ্ঠ नायक फरीते आइसे प्रभु बापेरे आदेश से फिर पिताजी के आदेश से दोबारा एडमिशन लेते हैं होइलो होइलो महाप्रभु आनंद विशेष महाप्रभु बहुत खुश हो गया श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जान वृंदावन दासत्व गान अष्टम अध्याय जय जय कृपा सिंधु श्री गौरांग सुंदर जय शची जगन्नाथ गृहेश सोधर जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण जय जय संकीर्तन धर्मेर निदान भक्त गोष्ठी सहित गौरांगेर जय जय শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় হেন মতে মহাপ্রভু জগন্নাথ ঘরে নিগুড় আছেন কেউ চিনিতে না পারে বাল্যকীরা নাম যত আছে পৃথিবীতে সকলে খেলেন প্রভু কে পারে কহিতে तो जय श्री कृपा सिंधु गौर सुंदर की जय हो सोची जगन्नाथ गृह शशोधर चंद्रमा के जैसे जय श्री नित्यानंद प्रभु स्वरूप प्राण जय श्री संकीर्तन धर्मों की निधान भक्त गोष्ठी शहीद भक्त गोष्ठी के साथ साथ गौचंद्र की जय हो सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ है चैतन्य कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है न मते महाप्रभु जगन्नाथ घरे इसी प्रकार जगन महाप्रभु जगन्नाथ के घर पे निगुर आचरण को चिन्हित ना पड़े निगुर है कोई समाज नहीं पा रहा है बाल्य क्रीड़ा नाम जो तो आचे भी बालक के खेल के नाम से जितना खेल है ऐसे कोई खेल नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु नहीं खेलते हैं सकले लेखे प्रभु के पारे कहिते सकले खेले सब खेल खेलते हैं कौन इसका वर्णन कर पाएगा वेद द्वारा व्यक्त हईबे सकल पुराणे किछु शेष शुनबे सकल भाग्यवाने এই মত গণ গৌরচন্দ্র বাল্য রসে ভোলে যজ্ঞ পবিত্র তার কালে আসিয়া মিলিলে যজ্ঞ সূত্র পুত্রের দিবান মিশ্রবার বন্ধুগণ ডাকিয়া জানিল নিজ ঘর পরম হরিষে সবে আসিয়া মিলিলা যার যেই যজ্ঞ কার্য করিতে লাগিলা স্ত্রীগণ জয় দিয়া কৃষ্ণ গণ গায় নটগণ মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায় বিপ্রগণ বেদ পরে বাটে রায় বায়ে শচীগিরে হইল আনন্দ যাবারে যজ্ঞ সূত্র করিবেন শ্রী গৌরঙ্গ সুন্দর শুভ যোগ সকলে আইল শচী ঘর শুভ মাসে শুভ দিনে শুভক্ষণ ধরিলেন যজ্ঞ সূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি শোভিলে শ্রী অঙ্গ যজ্ঞ সূত্র মনোহর সূক্ষ্ম রূপে সেজে বা বেড়ে কলেবার এই মত বামন রূপে প্রভু গৌরচন্দ্র দেখিতে সবার পারে পরম আনন্দ অপূর্ব ব্রহ্মাণ্ড তেজ দেখি সর্বগান নরগান যার কেউ না করে মনে হাতে দণ্ড কান্দে ঝুলি শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর ভিক্ষা করি পূর্ব সর্বসেবকের ঘর যথাশক্তি যার যথাশক্তি ভিক্ষা সবই সন্তোষে প্রভুরে ঝুলিতে দিয়া নারীগান হাসে দ্বিজ পত্নী রূপে ধরি ব্রাহ্মণী রুদ্রাণী যতপথে ব্রতামণি বর্গের অগৃহিণী বামন রূপেতে প্রভু দেখিয়া সন্তোষ
সবে ঝুলিতে ভিক্ষা দিলেন, দিয়া দিয়া হাসে। প্রভুর করেন শ্রী বামন রূপ লীলা, জীব উদ্ধারিতে লাগিল এই সকল খেला। तो पहले अध्याय में बताए, लोग बताए कि इनको आप यज्ञ पवित्र प्रदान करो, उपनयन संस्कार। तो मिश्र सभी लोगों को बुलाए। भाग्यवान यही मत गौरचंद्र बाल्यक बाल्य रस में भोला है। यज्ञोपवीत के समय आ गया। यज्ञ सूत्र पुत्र देने के लिए मिश्रवर अपने बंधु लोगों को, अपने बिरादरी लोगों को सबको बुलाया, अपने घर में बुला। परम हरि से सभी लोग इस बात को जब सुने बहुत आनंदित हो गए। जा जिसका जो कार्य करने लगा, स्त्री लोग जय जय देने लगा और कृष्ण गुण गाने लगा। नट नाचने वाले, मृदंग मृदंग बजाने वाले, शनाई शनाई बजा, वंशी बाय, विप्रगण वेद पढ़े, विप्रगण आकर ब्राह्म वेद पढ़ रहे हैं। भाट जो पद बना बना के गाते हैं वो भाट लोग आके गाने लगे। सोची गिर आनंद के अवतार, आनंद के अवतीर्ण हो गए। यज्ञ सूत्र धरिलेन। यज्ञ सूत्र श्री जगन्नाथ मिश्र घोर सुंदर धारण किया। शुभ योग सकल आइल सोची घरे। शुभ योग में सभी शची के घर पे आए। शुभ महीना में, शुभ दिन में, शुभ सन में धरिलेन महाप्रभु यज्ञ सूत्र। धरिलेन यज्ञ सूत्र गौरांग श्री हरि। शोभित श्रीअंग यज्ञ सूत्र मनोहर। ऐसे यज्ञ सूत्र प्रभु ने धारण किया, मनोहर, मन को हरने वाले हैं। अपूर्व ब्राह्मण तेज, अपूर्व ब्राह्मण तेज सर्व देखे सर्वगण, नरज्ञानी आर केह ना करें मने। और इनको देखकर कोई नरज्ञान नहीं कर रहा है, कोई नरज्ञान नहीं कर रहा है। दोनों हाथे दंडो, हाथ में एक दंड दिए, कांधे में एक झूली लटका दिए और भिक्षा करे प्रभु सर्वसेवक। तो आसपास जो ब्राह्मण के घर, सबके घर में जाके भिक्षा कर रहे हैं। जितना जितना जो शक्ति है उनकी संतोष में, बड़े खुशी के साथ उसमें झूली में, उनके झोला में डाल देते हैं। प्रभु बुझिले ने दिए नारीगण हंसे। प्रभु को झूली में डालकर नारी हंसते हैं। द्विजो पत्नी को रूप धारण करके ब्रह्मानी, ब्रह्मा जी की पत्नी, रुद्रानी देवी जी, जो तो पतिव्रता मुनिगण, तो जितनी पतिव्रता मुनि की पत्नी है ये सभी आकर ब्राह्मणी के वेश में आकर बामुन रो भगवान को देखकर भिक्षा दिया संतोष से। सभी झूलिते भिक्षा दिया दिया हासे। सभी लोग भिक्षा देकर हंसते मुस्कुराती है। प्रभु करिल श्री बामन, प्रभु बामन रूप की लीला किया है। जीवेर उद्धार लगी यही सकल खेला। जीव के उद्धार के लिए ये सभी खेल है। हरे कृष्णा। यहाँ आज विराम देते हैं। जय श्री प्रभुपाद की, चैतन्य भागवत की, बाल डूब श्री गौर भगवान की, गौरंग नारायण की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम महाराज के बहुत कृतज्ञ है कि हमें बहुत सुंदर महाप्रभु का लीला हमें श्रवण कराया महाराज ने, उनके बालपन की लीलाएं। तो आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो समर्पिता निताई माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर अमृत कथा का श्रवण आप हमें करवा रहे हैं। महाराज जी, जैसे आपने कथा में बताया कि हालांकि जगन्नाथ मिश्र को सारा ज्ञान था कि ये संसार तो दुखों का घर है और तिल मात्र भी रहने योग्य नहीं है, फिर भी वो चाहते थे कि निमाई उनके साथ ही रहें। तो महाराज, ये हम लोग भी गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो जैसे बहुत बार सुन सुन के अभी हमें भी ये ज्ञान है, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल हम यूज नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकल इसके लिए जब महाराज जी, जब भगवान के पिताजी को, उनको तो मोह नहीं है, ये सब तो लीलाएं हैं। वो हम्म, दिखा रहे हैं कि भगवान का पिता भी जानकर, और हम लोग से कितना विद्वान है जगन्नाथ मिश्र। हम लोग सुनते हैं कि इतने पढ़े लिखे, इतने पुरंदर। और ऐसे तो उसी समय की कोई भौतिक पढ़ाई लिखाई नहीं होती, सभी आध्यात्मिक के साथ लिंक थे उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। फिर भी ये माया,
ये हमें दिखाने के लिए कि माया, देखिए माया कितना सख्त है, कितना टाइट है। जो को भी छुड़ाने के लिए, बाहर जाने के लिए कितना भी भलाई कार्य करे, लेकिन 2 दिन रहने के लिए उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यही दिखाया, दिखाने के लिए ऐसे करते हैं ये लीलाएं हम लोगों को। और हम्म। महाराज जी, एक प्रश्न और था मेरा। जैसे जगन्नाथ मिश्र पूरा ये ज्ञान बता रहे हैं शची देवी को कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। लेकिन वो जैसे आपने बताया कि ये तो लीला है, तो वो लीला में ये दिखा रहे हैं कि, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पा रहे कि अगर निमाई ने संन्यास लेना है तो ले ही लेना है, वो भी भगवान की इच्छा ही है। तो महाराज कई बार ऐसी कंडीशंस हमारे लाइफ में भी आ जाती हैं कि हम जब कुछ हमारे लिए फेवरेबल हो रहा होता है तो हम कहते हैं भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, ऐसा तो होना ही है। लेकिन जब अनफेवरेबल होता है कुछ भी, तो हम फिर उसमें अपनी इच्छा को घुसा देने की कोशिश करते हैं। तो महाराज इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि हम हर चीज को भगवान की इच्छा की तरह, फेवरेबल लग रहा है नहीं लग रहा, एक्सेप्ट करें? उसमें भी दुख अनुभव करके जगन्नाथ मिश्र विश्व रूप के बारे में बोलता, दिलाओ कृष्ण नीलाओ कृष्ण। तो बोले बेटा दिया भी था कृष्ण, फिर ले भी गया। आखिरी में हम्म। फिनिशिंग के लिए कुछ तो समाधान देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे हम्म। ही समझते हैं कि आखिरी में क्या करे। तो इसी प्रकार ये तो बहुत कठिन है। मतलब माया कितना सख्त है, इसको दिखाने के लिए इसको ऐसे करते हैं कि सब कुछ हम लोग भी बार बार सुन के हमें ज्ञान होता है, लेकिन वास्तव में जब प्रैक्टिकल होते हैं, हम लोग हम लोग अपने बच्चे के बारे में क्या, हम लोग भी जानते हैं सब व्यर्थ है। हम देखते हैं एक एक पद को अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। यही तो माया है, हम्म। यही तो माया है। केवल बच्चे के बारे में नहीं, अपने बारे में कि नहीं ये तो व्यर्थ है, ये आसक्ति है, ये है वैसे है। हम लोग अच्छे अच्छे खाए, साधारण खाए, क्या फर्क पड़ता है। अभी ये 2 इंच के बाद अंदर चला गया क्या, बिना नमक वाला गया, नमक वाला गया, मिर्ची वाला गया, मसाला वाला गया, पता लगेगा क्या? ये 2 इंच के लिए, हम्म। 2 इंच के लिए सभी। हम्म। तो इसी प्रकार हम भी तो हम्म। नहीं समझ समझ पा रहे हैं। यही तो उनकी माया है। तो भगवान के ऐसे हम लोग सुनेंगे, कृपा प्राप्त तो होगी तो हम समझेंगे ऐसी बात को। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। क्या लोगों के इंटरेस्ट है? कितने लोग हैं? ज्यादा लोग नहीं है। बिंदा माता है, कितना लोग हैं? 12 लोग हैं महाराज। अच्छा, बंद कर दे आ- आगे से। नहीं। महाराज जी, यूट्यूब यूट्यूब वाले ज्यादा है महाराज जी। हाँ, यूट्यूब वाले ज्यादा है। जी महाराज। चलो, जय श्री गौरांग मेरी महा। माता हाँ, जी का भी प्रश्न है। पूछो माता जी। कृष्णा महाराज जी, बस एक छोटा सा प्रश्न था कि एक जगह यहाँ पर लिखा था कि जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, और मैं एजुकेटेड भी हूँ बट उसके बाद भी मैं गरीब हूँ, तो ये भी भगवान की इच्छा है। बट एक यहाँ पर वर्स था, इसमें ये लिखा था कि अगर कोई गरीबी के बिना रहना चाहता है तो उसको कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और एजुकेशन भी हेल्प नहीं करेगी। तो ये दोनों समझ नहीं आए कि एक जगह वो कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, बट दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि गरीबी के बिना रहना चाहता है तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो मतलब ऐसे नहीं पूजा के लिए पहले भी आया था इस बात को कि पूजा भगवान के लिए, ये कोई ये नहीं कि कोई धन है बल्कि भक्ति होगी, धन नहीं तो ये बराबर। मतलब भक्ति के मीटर के हिसाब से ही हिसाब होगी। धन है, कोई कर नहीं पा रहा है, धन नहीं है, तो यदि धन है उसके पास सब कुछ है, ठीक से नहीं करे तो इसके लिए वो बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि ये तो एक बाहरी नाप है कि कोई ये सब पूर्व कर्म के कारण होता है, पूर्व के कर्म के कारण होते हैं। तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा आपको विचार नहीं करना चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्र ये लोग तो सबको जानते हैं, लेकिन माया की ये प्रभाव है। आखिरी में वैसे जब ये लोग सभी लोग देखे कि ऐसे प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं,
तो बोले ठीक है, भगवान की जो इच्छा वही होगा। भले चले, भले अच्छा से समझ जाएगा, पर चला जाएगा तो क्या करे, भगवान की इच्छा है ऐसे चलेगा, और वो जाएगा भी है। ये तो केवल एक मोह है। और मान लीजिए आप, कोई गृहस्थ लोग चाहते कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बने, लेकिन भक्त तो भी नहीं बन पाता ठीक से। बड़े होके, बचपन में तो सब करते हैं, बड़े होके तक साधारण भक्त भी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए यही जगन्नाथ मिश्र में समझाना चाहता है, कृष्ण जो करेगा मतलब पूर्वक कर्म जैसे से है वैसे का प्रयास करने के बाद, कितने हम अच्छे अच्छे बच्चे को देखे, बचपन में इतनी अच्छे मति था, बिल्कुल इतने बाद में इतना बिगड़ा हुआ मति हो जाता है, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कर्म भी करते जिसको हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। यही ये जगन्नाथ मिश्र के इसमें है। तो इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र समझाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो हमें महाराज से बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का मौका मिला, और इससे हमें काफी, जिससे अभी डिस्कशन करके हमारी लाइफ के लिए हमें प्रैक्टिकल लर्निंग्स भी मिली। तो हमें समझ आया जैसे महाप्रभु कैसे अपनी पढ़ाई में कितनी रुचि रखते थे, और वो बहुत उनमें विद्वत्ता की भी गुण थी। और कैसे जो जगन्नाथ मिश्र से हम समझ सकते कि यद्यपि वो लीला ही थी भगवान की, पर उससे हम भी समझ सकते कि कैसे भौतिक संसार में भी लोगों को अपने परिवारजनों से आसक्ति होती है, और उन्हें भक्ति में अधिक नहीं लगने देते, भक्ति के कार्यों में। और कैसे फिर महाप्रभु के पढ़ाई को बंद करने का प्रयास किया था, यह कहकर कि जो भी होता है वो भगवान ही हमारा पालन पोषण करते, इसलिए विद्या आदि लेने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर महाप्रभु ने भी अपनी सुंदर लीला की, जो कि फिर सभी भक्तों का आकर्षण का केंद्र बन गए थे फिर भी, कि वो जूठे बर्तनों पे बैठे, और उसके बाद फिर से उनकी विद्या प्रारंभ हो पाई थी। और इसके बाद महाराज ने महाप्रभु के संन्यास जो ब्राह्मण थ्रेड ले रहे थे उसके बारे में भी बताया, कि वे कैसे वामन अवतार जैसे प्रतीत हो रहे थे, और वे सबसे जब भिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो सबको इतने मनोहर लग रहे थे। तो हम महाराज का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम, हरे हरे हरे, राम। हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र महाराज की जय। जय हो।